नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका नहा धो के अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों, कैसा चल रहा है सब? 2 दिन क्लास नहीं हुई उसके लिए माफी चाहता हूं और अब रेगुलर क्लास होगी। रेगुलर हम ऐसे ही औसम मौसम सवालों के साथ मिलेंगे, बट हमने कहा था कि हम 25 क्लासेस पहले लेंगे मेंस तक। तो 25 क्लासेस का हमारा बजट है, मतलब कि प्लानिंग है पूरी, तो वो 25 क्लासेस चलेंगे। अभी आज शायद 5वीं क्लास है। हर क्लास के स्टार्टिंग के 5 मिनट में मैं बताता हूँ कुछ अच्छी बातें। जैसे कि आप जानते होंगे, आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं अच्छा फील नहीं करता। ठीक है, तो मैं एक चीज बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस आता है खुशी, और खुशी आती है ठीक काम करने से। जब तक आप जीवन में ठीक काम नहीं करोगे, आप देखते होगे कई बार आप सुबह सुबह पढ़ लेते हो तो आप पूरे दिन उत्साहित रहते हो, आज मैंने इतना पढ़ लिया। जब आप किसी दिन नहीं पढ़ते हो या अनावश्यक रूप से आपका टाइम खराब हो जाता है, मम्मी आटा पिसवाने भेज देती हैं, घर में कोई बहन आलू छीलने के लिए कह देती है, और भी तमाम वजह हो सकती है, वो आपका कॉल करके दिमाग खराब कर देती है और आप पढ़ नहीं पाते, तो आप उस दिन पूरे दिन फ्रस्ट्रेट रहते हैं और ये टेंशन बढ़ती जाती है। 2-3 दिन तक लगातार आप यही सोचते रहते हैं मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की। यानी जब तक हम अपना काम को दिल से नहीं करेंगे तब तक खुशी आएगी नहीं, और खुशी नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हमारे अंदर ये क्षमता नहीं रहेगी कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो खुशी के कुछ स्टेप्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्टेप सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं भी हैं और बच्चे हैं, या जो बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन से बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं? जस्ट लाइक ललित मोदी, ये वो बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं बट अभी बच्चे हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। इनकी स्थिति वही है जो एक छोटे बच्चे की होती है, होना इनसे कुछ नहीं है। तो पहले कदम हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे आज एक वीडियो बनाना था, कॉल लगानी थी सीधे दोनों को, इनको बहुत तगड़ा वीडियो बनाना था। आज अभी बना लेंगे, कल अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? तो पहला कदम होता है खुशी का, कि खुशी को मिलकर बांटिए। देखिए, पहला कदम लाइफ में है कि खुशी को मिलकर बांटिए। हम ये भूल जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लाइफ में एवरीथिंग इज लिमिटेड। खुशियां भी लिमिटेड हैं, दुख भी लिमिटेड है। हम क्या करते हैं, जब दुखी होते हैं तो लोगों को सहारा ढूंढने लगते हैं, दुख बांट देते हैं। मान लेते हैं मेरी कुंडली में 100 दुख थे, अब वो 100 में क्या हुआ, मैंने जब लोगों के साथ बांट के जिया तो 50 मेरे हिस्से में आए और 50 उसके में हिस्से में आए, और 50 फिर भी अभी रह गए पेंडिंग। वहीं खुशियों की जब बारी आती है तो हम खुशियां अकेले जी लेते हैं। तो ये समझ लीजिए कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। इसकी वजह क्या होती है कि अगर हम खुशियों को बांट लेते हैं, मेरी कुंडली में 100 खुशियां थी और मैंने उनको अगर बांट लिया, इसका मतलब है कि 50 ही अभी मैंने जिए, 50 अभी बाकी हैं। तो लोगों में छोटी छोटी खुशियां बांटते रहिए। अगर आज आपका बजट 50 रुपए में भी किसी को टॉफी खिलाने का है तो खिला दीजिए। अगर आप सड़क पे किसी को देखते हैं कि आज मैं अपने एक टाइम का खाना ऑफ करके इसको खाना खिला सकता हूं, तो ऐसी छोटी छोटी खुशियां ऐसे ही सुकून बटोरने से आती हैं। जीवन में सुकून बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे कर्म बहुत जरूरी हैं जो हमें अंदर से खुशी दें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? दूसरा कदम जो है वो है कि ईर्ष्या ना करें। आज हम बस जलते हैं, हमारे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हुआ तो हम उससे जलने लगे। हम जिसको टारगेट कर रहे थे, किसी और दोस्त ने हाथ मार लिया तो हम उससे जलने लगे। जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें कहीं हमसे नहीं जाएगा। बस हमारे एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम चाहें और वो ना मिल सके। तो किसी और ने अगर ले भी ली तो समझ लो कि वो आपकी थी नहीं। तो किसी से भी जलन या ईर्ष्या रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रखना ही नहीं है। बहुत से बच्चे किसी को नोट्स देने में कतराते हैं, ये मेरे नोट्स से पढ़ लेगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसी भावना आपको नहीं रखनी। देखिए, ये दिमाग की प्रैक्टिस से आएगा। आपको कोई दोस्त आपका फोन करता है, अरे क्या कर रहा है भाई? अरे कुछ नहीं कर रहा था, बैठा था, जबकि मैं पढ़ रहा होता हूँ, मुझे लगता है इसको पढ़ रहा है, बताऊंगा तो ये सोचेगा अरे ये तो पढ़ रहा है, ये कर रहा है। नहीं, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। अच्छी आदतें नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तभी तो आप देखते होगे कि आज कुछ लोग उसी समय में कहां पहुंच गए लाइफ में। आप सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको अपने कर्मों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने दिमाग की प्रैक्टिस को बदलना पड़ेगा। और तीसरा है कि सबको आदर और सबको स्नेह दो। देखिए, इससे क्या होता है, बड़े हैं छोटे, उनको सम्मान देने से, आदर देने से खुशी मिलती है। आदर से अंदर तक की भावना जग जाती है। ये स्नेह का चमत्कार है। लोगों को ऐसे समझ लीजिए कि आज मैं कहीं जाता हूं तो मेरी आदत है कि मुझे सबसे प्यार आता है। कोई फूल बेचने वाला मिल गया, मुझे लगता है अरे कि कितना प्यारा है, इससे 2 मिनट बात कर ली जाए, इससे कह दिया जाए चलो आज मेरे साथ बैठ के तुम कुछ खा लो। इससे क्या होता है कि आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो एकदम चुंबकत्व हो जाती है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो जाती है। आपने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए, यार आपसे मिलना हर कोई चाहता है।
तो लोग आपसे मिलना क्यों चाहेंगे? जब आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप लोगों को आदर, सम्मान, प्रेम, स्नेह बांट रहे हैं, वरना कोई आपसे मिलना नहीं चाहेगा। जहाँ हमारे पास आज स्नेह का अभाव है, इसीलिए हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं जीवन में, वरना हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है, क्योंकि लोगों को प्रेम करने से ही उन्नति और शिखर के रास्ते खुलते हैं। कहते हैं ना कि ताकत के, आज हम किस चीज के पीछे हैं? ताकत। अरे यार नौकरी लग जाएगी, पावर आ जाएगी। ताकत की जरूरत तो तभी है जब किसी का बुरा करना है, वरना सब कुछ पाने के लिए प्यारी काफी है। ठीक है, तो आज से ये चीज अपने जीवन में लेके आएंगे, अध्यात्म में थोड़ी सी रुचि रखेंगे। ऐसा नहीं है कि नकली बने फिरते रहेंगे, कि क्योंकि सबसे जरूरी तो यही है कि जब हमारी सोल वो खुशी फील करती है, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो वास्तव में दिमाग खुशी फील करता है। वरना ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग को हमने बाहरी आवरण से खुशियों से ढक दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी है स्वाध्याय में रुचि। जरूरी है सेल्फ स्टडी। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, साहित्य कुछ भी है, चाहे वो अच्छी बातें, जब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं ले जा सकते। तो सेल्फ स्टडी में थोड़ी सी अपनी रुचि बढ़ाइए, अकेले से पढ़ने का काम कीजिए। ठीक है, छठी स्टेप पे चलते हैं कि मन का सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में समस्याएं कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगी। तो अपने मन को समझाना है। सामंजस्य का मतलब होता है कॉपरेशन करना हमें आना चाहिए। ये नहीं है कि बात बात पर हम कुंठित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लोगों से लड़ने लगते हैं, क्योंकि ये सब चीजें खुशियों के रास्ते में रुकावट है। इनसे जीवन की उन्नति नहीं होती। तो अगर कॉपरेशन रखेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, तो आपका जीवन खुशहाल जीवन होगा। सातवां बहुत है सहनशीलता। आज हम सब सहनशीलता की बात करते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे कहेगा अरे मैं बहुत सहनशील हूँ। सहनशीलता का मतलब आप समझते हैं? अच्छी चीजों को सहन करना सहनशील होना नहीं है। मान लेते हैं कि मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे साथ 10 अच्छी चीजें करता है, अगर उसने 2 खराब चीजें कर दी तो मैं उन 10 चीजों को भूलूं ना, उनको मैं सहन कर जाऊं। या मुझे मालूम है कि मेरे माँ बाप मुझे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी पढ़ाई में अब तक इतना साथ दिया है, अगर वो कुछ एक सालों से मेरे ऊपर निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो मुझे अभी ये टाइम सहनशीलता के साथ गुजारना है, उनकी बातों को सहन करना है। तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। आप सोचें कि हर पल कोई आपको मुस्कान की नजर से देखेगा, मुस्कान बिखेरेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। खुशी के हर कदम पे गौर करना पड़ेगा कि कोई ठीक है, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, तो अपना ये पाल के नहीं बैठना है कि अब मैं बस। चलिए अब बस आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हमने की, बहुत सारी बातें मैंने बताई, और एक प्यारे से सवाल थे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मजा बेहद आएगा। कुछ सवाल मुश्किल होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो, जितने भी आज की क्लास में ज्योमेट्री के सवाल होंगे, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आज की क्लास में जो मेरी ज्योमेट्री के सवाल हैं वो मैक्सिमम फिक्स सवाल हैं, कि अगर पेपर में आएगा तो या तो यही सवाल आएगा या तो नहीं आएगा। यानी आपको ये नहीं सोचना कि ये तरीका मैं पेपर में कैसे सोचूंगा। आपको सोचना ही नहीं है पेपर में ये तरीका, आपको समझना है कि सवाल एज इट इज आएगा और आपको पता होनी चाहिए। मैं जितने भी सवाल एंगल पे पूछ रहा हूँ वो सारे के सारे सवाल साइन रूल से हो सकते हैं, बाय ऑप्शन। सारे के सारे सवाल कैसे हो सकते हैं? साइन रूल से, बाई ऑप्शन। तो साइन रूल से सवालों को करना और बाई ऑप्शन से सवालों को करना हम पहले भी बहुत क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका कोई पर्पज नहीं है। मैं बता चुका हूं कि साइन रूल से सवाल कैसे होते हैं। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा फोकस करूंगा कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। हमें नई नई सोचें तो डेवलप करनी पड़ेंगी। एक सवाल आपके सामने है, मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ, देखता हूँ कि कौन बच्चा आंसर बताएगा। अगर कोई भी बॉडी है, ऐसी डेड बॉडी है जो आंसर बता सकती है, तो हम बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई। कीपैड्स। आप में से कोई ऐसा लड़का जो अपने आप को हीरो समझता है, जिसको लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि ऐसा है नहीं सच में? यार ये चीजें खुल क्यों नहीं रही हैं? कमेंट देख लेते हैं। चलो भैया, सवालों पे आ जाओ अब और आग लगा दो। वीडियो को पसंद करने वाले लोग 800 से ऊपर निकल चुके हैं, तो पसंद भी करना है। 20 आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इतने ज़्यादा प्यारे सवाल अक्सर पाए नहीं जाते, बट फिर भी है ये, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ मित्र कि अगर हम एक छोटी सी चीज़ कर लें, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है, दो भुजाएं क्या हैं? ए। यही है, और तो कुछ नहीं है। ए सी बराबर डी बी, सी ए डी बराबर 40, और तो कुछ नहीं है। किसी को डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है।
भाई क्या हो रहा है ये, बॉलीवुड में भी क्राइसिस आ गया, काफी रिसेशन है मतलब देश में, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा रिसेशन है भैया। ठीक है, तो देखिए मैंने एक चीज की और कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया कि बीसी के बराबर एक लाइन यहां से यहां पे खींच, बीसी के बराबर खींच सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, ये एक्स अगर है, समझना दोस्त, तो ये भी मैंने एक्स खींच, कुछ भी खींच सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई। ललित मोदी अगर सुष्मिता सेन को खींच सकता है तो हम एक लाइन तो खींच ही सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन से मुझे बहुत बुरा लगा, बस मैं बता नहीं सकता, ऐसे कशिश सी आई मन में। आपको भी बुरा लगा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग तो लाचार हैं। अच्छा एक चीज बताना मित्र, कि अगर ये एक्स है और मैंने एक्स की लाइन खींची है तो इसके सामने की भुजाएं भी 20-20 होंगी, कह सकते हैं 20-20 होंगे। आपने कहा जी अगर ये 20 है मास्टर और ये 40 है तो एक्सटीरियर एंगल है, ये भी 20 होगा, होगा या नहीं होगा? या मैं ना भी लिखूं तो चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बट मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर ये ए है भुजा और एक्स और इनके बीच का कोण 20, आपने देखा ये ए और ये एक्स इनके बीच का कोण 20, यानी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, दो भुजाएं बराबर, उनके बीच का कोण कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है किसके भैया, डीबीसी के, डीबीसी चलेगा, ये कॉन्ग्रुएंट है। तभी एक लड़का बोला कि जी अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया आपने फिर तो बात ही खत्म हो गई, कॉन्ग्रुएंट में तो सब कुछ बराबर होता है। सब कुछ बराबर होने का मतलब ये हो गया कि अगर ये एंगल 20 है, कौन सी भुजा के सामने, ये ए के सामने क्या है 20 है ये, तो हम ये कह सकते हैं इसमें भी ए के सामने 20 होगा, होगा या नहीं? और सवाल में क्या पूछा देखो जरा, बी सी डी यही पूछा, तो 20 आंसर। सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा सा सोच था, और यही सोच डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए मैं आपके सामने आ रहा हूँ। बैच 2.0 का पंपलेट पोस्टर बन गया। बैच 2.0 का पंपलेट पोस्टर आपके साथ कल दोपहर तक शेयर हो जाएगा, इसको अर्जेंट में डाल दो। हाँ तो अभी दोबारा डालो, फिर दोबारा अर्जेंट में डालो। आपको पता था मैं 2 दिन के लिए बेंगलोर चला गया ना, तो कुछ चीजें लेट हो गई। सर आप ललित मोदी के पीछे क्यों पड़ो, उनके भी खेलने दो, खुद को खेलने दो। देख रहे हो लड़के कैसे बोल रहे हैं, नहीं वो खेल लेंगे हैं? सचिन 45 में नहीं खेल पा रहे, वो 60 में खेल लेंगे, हलवा है क्या? उनका बल्ला तो चल नहीं रहा, इनका बल्ला चल देगा। अब सिंपल कहने भिगवाओगे तो अलग बात है। सारी चीजों पे बात करूंगा, पहले सवाल पे भी फोकस कर लो। कुछ भी नहीं किया मैंने, एक्स एक लाइन थी, मैंने एक्स से बराबर एक लाइन खींची। एक बहुत प्यारा सवाल पूछूंगा इसके बाद ज्योमेट्री का ही। मैंने कहा कि अगर एक्स एक्स लाइन खींचिए तो ये एंगल 20 डिग्री, ये 20, तो आपने कहा ये ए और ये बराबर है। ये हमारे दिमाग में कैसे आया, ये हमारे दिमाग में आया कि हम समझ गए कि इस भुजा पे और इस भुजा का जो ट्राइंगल है उसको हम चाहें तो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, वही हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। 40 डिग्री एंगल था, ये 40 डिग्री था, इसीलिए 20-20 हो गए थे। ठीक है, तो बस अब जब ये ऐसा हो गया तो मैंने कहा ए के सामने इसमें 20 है, इसमें भी ए के सामने 20 होगा, बात खत्म हो गई। आप चाहो तो किससे भी कर सकते हो, साइन रूल से कर सकते हो इन सवालों को, बट करना नहीं था। एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे हमेशा से सवाल बड़ा अट्रैक्ट करता है, और ये सीजीएल में कभी भी आ सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस सवाल को आने से रोक ले। पहले आप सवाल देख लो कि क्या कह रहा है, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखो हमने क्या किया, हमने ये कहा इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच एसी बराबर सीडी, एसी बराबर सीडी बराबर बीडी, एंड सम एंगल्स आर गिवन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे पूछ रहा है क्या होगी आकृति में एक्स का मान बताना है। हर कोई एक्स के पीछे पड़ा हुआ है, बताओ। सर विराट के फॉर्म पे कुछ बोलिए यार, विराट का मैंने तो अभी एक चौका ही देखा था, 2 चौके देखे थे अभी लास्ट मैच में, 16 रन जिसमें बनाए, तो मुझे तो अच्छे लगे थे वो दोनों चौके। भले ही नहीं चल पाना एक अलग बात होती है, बट विराट इज ऑसम प्लेयर, मैं ये कहूंगा। कभी कभी वक्त आता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अभी नहीं चल रहा है तो वो टीम में है, ये बड़ी बात है। जैसे सचिन तेंदुलकर साहब का टीम में रुकना बड़ी बात होती थी, वैसे
भाई मैं जो भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, चाहे मैं A to Z क्वांट 2.0 पढ़ाऊंगा, चाहे मैं अभी ये मेंस के 25 दिन पढ़ा रहा हूँ, वो सब पर्याप्त होता है, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। अब ये प्रैक्टिस बैच है तो मैं इसमें सारी चीजें वो कवर कर दूंगा जो जरूरी है। ठीक है, चलिए भाई, ये एंगल दे रखे थे। कई बच्चे कह रहे हैं थोड़ा चित्र बड़ा बना दीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। ये 4x था, ये 4x, ये 6x होगी, इतना सवाल में दिया हुआ है। आप चाहो तो और बड़ा कर देते हैं चित्र को, ये लो भाई, देख लिया करो कि सवाल थोड़े बड़े हों चित्र, ये ध्यान रखा करो। अलग से काट के बड़ा कर दिया चित्र। ठीक है, चलो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ नहीं करते अभी हम इस सवाल में। हम ये देख रहे हैं कि अगर ये खींच दें तो क्या कुछ बात बन सकती है, ये देख रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर ये एंगल पता लग जाए तो भी बात बन सकती है, तो मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। मान सकता हूँ, कोई बड़ी बात तो नहीं, थीटा मान सकता हूँ। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि मैंने ये क्यों बनाया है, तो उसकी वजह है, आप देख रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों। तो मैं चाहता हूं कि इनके सामने के कोण मिल जाए बराबर, तो शायद कुछ बात बन जाए। ऐसा हो सकता है। आपने कहा ठीक है, देखते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो आप ये कहेंगे 4x 4x, ये एंगल 8x होगा। होगा या नहीं होगा 8x? आप बोलो तो मैं, ठीक है। अब आपने एक और चीज कही कि अगर ये 8x होगा और ये थीटा और ये 6x, तो ये कितना होगा? तो आपने कहा कि ये थीटा प्लस 6x होगा। चलेगा? अच्छा, आप एक चीज मुझे बताओ, मैं बहुत कुछ लिख रहा हूं, हमेशा इतना लिखता नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, कोई मुझे ये वाला एंगल और बता सकता है? ये वाला, ये। तो आप कहेंगे जी टोटल 26x था, उसमें से थीटा घटा दीजिए। चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, अब हम ये कह रहे हैं कि ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी मैं ये कह रहा हूं बहुत प्यार से कि जो AC है वो बराबर है CD के, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 26x माइनस थीटा को बराबर होना पड़ेगा 8 और 6 14x प्लस थीटा के। होना पड़ेगा या नहीं? और अगर ये बराबर हो गया तो 2 थीटा कितना आ गया? 12x, यानी x 6 थीटा आ गया, थीटा बराबर 6x आ गया। चलेगा? अब इससे पता है एक बात क्या निकल के आई, बहुत ध्यान से समझना। सर लॉन्ग आवर्स तक कैसे पढ़ें बताता हूं। अनअकैडमी पे कोर्स कब आ रहा है? अभी 25 तारीख से स्टार्ट होगा प्री का बैच, रात को 8 बजे से, वो मैं बता दूंगा उसके बारे में भी। पहले भी यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे लो, R²। ठीक है? और तुषार जी, आप यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ मोबाइल के लिए बैठे हो, जैसे वहां बच्चे ने कुछ पूछा कि कब से क्या स्टार्ट है, तो वहां आप ये चीज की रिप्लाई दो। मैं तो पढ़ाऊंगा ना, आप एक कमेंट पे फोकस करो कि बच्चा बोल क्या रहा है, और रिप्लाई दो मोबाइल से, जिससे भी। हाँ ठीक है भाई, थीटा हमने 6x निकाल दिया, तो एक चीज मुझे बता सकता है कोई यहाँ पे कि अगर थीटा 6x है तो फिर ये दोनों बराबर आ गई, ये दोनों भी बराबर आ गई। इसका मतलब पता है क्या हो गया? खेल इतने से पे खत्म हो गया कि जब ये तीनों बराबर हैं, ऐसा तभी हो पाता है किसी भी बिंदु से जब वो सरकम सेंटर हो, यानी डी सरकम सेंटर है। बहुत सवाल बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में, बहुत, एक नहीं बहुत सारे। क्योंकि मैं ये जानता हूं अगर किसी पॉइंट से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर है देन इट विल बी सरकम सेंटर। अब अगर ये सरकम सेंटर हो गया, ठीक है, अगर ये सरकम सेंटर हो गया, ठीक है भाई, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 26x है तो ये 52x हो जाएगा। अब तो सिंपल सी बात है गुरु। अरे सरकम सेंटर के केस में डबल हो जाता है ना नीचे वाला, और जब ये बराबर हो गया तो 52 और 4 और 4 8, यानी 60x बराबर 180 लिख सकता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। x 3 आ गया, यही पूछा था। बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल में पहले खाली ये हमने प्रूफ कर दिया एंगल निकाल के कि DB और DAB बराबर हैं, उसके बाद हमने कहा कि ये सरकम सेंटर होगा, और जब ये सरकम सेंटर है इसका मतलब है कि ऊपर वाला 26x तो नीचे 52x, क्योंकि थीटा और 2 थीटा होता है। रील्स वाले तुषार भैया हैं क्या सर? राजू रंजन कह रहे हैं तुषार खान जी। राजू, एक लड़का लिख रहा है कि तुषार भाई आप कहां से हो। कुछ लड़कों की हमेशा आदत होती है, वो किसी को भी, उनका नेचर है, वो किसी को भी मिलेंगे, आप कहां से हो, मान लेते आपने कहते मैं सिकंदराबाद से हूं। अरे सिकंदराबाद से, वहां तो हमारी चाची की लड़की की शादी हुई थी। वो जोड़ देंगे किसी ने, आप कहां से? गोरखपुर से। गोरखपुर, हमारे पापा के मौसेरे भाई रहते थे वहां। तो उनके पास आप
ये भी कहते ना कि कराची हो कराची, अरे कराची में वो जो 2 कॉमेडियन नहीं आते, मैंने उनकी कॉमेडी बहुत देखी है, हर जगह से उनको लिंक बनाना है। ऐसे मत करो यार, कुछ नहीं रखा इन बातों में। चलो भाई, कल वाले क्वेश्चंस की और जो पिछले वाले क्वेश्चंस की वो पीडीएफ डाल दो ना, आप क्यों नहीं डाल रहे हो? चाहे मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं एक क्लास में, आप 4 की डालो ना बस, ये तो मैं देता ही हूं, मैं आपको अलग से थोड़ी दूं कुछ। वही गलती फिर से कर रहे हो। 4 सवाल पढ़ाए, आप 4 सवाल की दे दो, तो क्या होता है कि वो 4 सवाल की पीडीएफ मान लेते हैं इसने अपने मौसे लड़के को भेज दी, नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ। हो सकता है, पॉसिबल है। चलिए, सवाल बहुत प्यारा था, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। कुछ सवाल प्रॉफिट लॉस के लेते हैं, आज प्रॉफिट लॉस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उससे उसके बाद फिर एक सवाल प्रॉफिट लॉस का लेने के बाद हम जाएंगे अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस तरीके के सवाल की आपकी क्या अप्रोच होती है? बहुत सारे सवाल इस तरीके के बनते हैं, हमने भी पहले कराए होंगे, बट आज मैं कुछ और तरीके से बताना चाहता हूँ, तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या अप्रोच होगी। सिंपल सा सवाल है, फिर कुछ और मुश्किल सवाल करेंगे। डायरेक्ट नहीं सोच पाते कि कैसे करें। देखिए, इस क्लास में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतनी सी बात करूंगा, इतनी सी बात कहूंगा मैं यहाँ पे, कि मैं जो तरीके बता रहा हूं आप बस उन्हें समझने की और डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, हद से ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? और प्री का बैच मैंने कहा कि हम ए टू जेड क्वांट 2.0 बस शुरू कर रहे हैं। अभी डेट और टाइम सब कुछ आपको कल दोपहर तक पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, अब एक छोटी सी बात समझना, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात का अपना तो रहता नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातों से जीवन आगे बढ़ता है, छोटी छोटी बातों से ही रिश्ते टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों से सुष्मिता जी को अनकंडीशनल लव हुआ। मेरे को हंसी इसी बात पे आई कि ना शादी हुई है ना एंगेजमेंट हुई है, बस ये अनकंडीशनल प्यार है। इतना बड़ा झूठ है, ये अनकंडीशनल है। ये अनकंडीशनल था तो ऐसे आदमी से क्यों नहीं हुआ था जिसे हम नहीं जानते थे? ऐसे भी तो हो सकता था अनकंडीशनल, उसको कह सकते साहब ये तांगे में बैठ के गई थी फ्रांस, वहां जो तांगे वाला था उससे इनको अनकंडीशनल हो गया। उसी से क्यों हुआ जो इतना पैसा दबा के बैठा है? सोचने वाली बात है। बैंड बजा देंगे बहुत गुस्से में इस बात को लेकर के। एक वस्तु का अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है, और बट्टे यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि भाई एमपी बटे सीपी बराबर 4/3 है। ये लिख सकता है, सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपने कहा ठीक है लिख लेंगे। अब हमने ये कहा कि बट्टे और लाभ, जैसे आप यहाँ सीपी लिखते हो और यहाँ एमपी लिखते हो, तो आपको ये मालूम है कि बट्टे का जो परसेंट है वो 3 के अनुपात में, और एमपी का जो है वो 4 के अनुपात में। ये डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट। चलेगा, इतनी सी बात चलेगी? बोलो भाई। ठीक है, चलो, मैंने कहा कि ये 3 और ये 4 के अनुपात में, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये 3% होगा या 4% होगा। ये हम में से आप में से किसी को नहीं पता, जिन्होंने साफ साफ हमसे पूछा है कि भैया बताओ लाभ या परसेंट क्या है। कई सारे तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों पे फोकस करूंगा, मैं गहराई में जाना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे इतनी सी बात लिखी हुई है कि जी एमपी का जो 3 है और सीपी का जो 4 है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। बोलो, यही लिखा हुआ है, एमपी का 3 और सीपी का 4। चलेगा? किसी को समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? एनीबॉडी एल्स? अरे बोल दो भाई। आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं ऐसे भी आपको बता सकता हूँ। इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो पहले एक और तरीके से बता देता हूँ। मैं ये कह रहा था, जैसे किसी ने मेरे को कहा कि यार परसेंट डिस्काउंट, सिंपल सिंपल वे में बता रहा हूँ, परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना है जी? 3/4। यही है। आपको पता है डिस्काउंट और प्रॉफिट क्या होता है? तो आप कहेंगे जी डिस्काउंट बटे एमपी होता है, और ये प्रॉफिट बटे सीपी। कई लड़के कह रहे होंगे गुणा 100 नहीं किया, क्योंकि 100 तो कट जाएगा, कट जाएगा नहीं। तो मैंने ये देखा
कि अगर मैं डिस्काउंट बटे प्रॉफिट निकालना चाहूं, ये तो परसेंटेज है, अगर अमाउंट निकालना चाहूं तो ये एमपी नीचे आके इधर चला जाएगा 3/4 और इंटू एमपी बटे सीपी कितना है 4/3। यानी हमें पता चल गया कि जी ये 12, ये तो एक एक आ रहा है, बहुत सिंपल आ गया, एक ये आ रहा है, एक एक आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक एक सही लिखा ना मैंने। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये सीपी ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, एमपी नीचे आएगा तो ऊपर आएगा, और एमपी बटे सीपी कितना है, सवाल में 4 3 तो कट गए। यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो इक्वल है, एक एक है। तो जब ऐसा हो गया कि एक एक है, यानी सीपी और एमपी के बीच में जो बैरियर होते हैं वो प्रॉफिट होता है यहाँ पे, और यहाँ डिस्काउंट होता है। और आप कह रहे हो ये भी एक है, ये भी एक है, तो जो 3 4 था मैंने उसको क्या कह दिया, 6 8 कह दिया, तभी तो एक एक हो पाएगा, एक का प्रॉफिट। अब सवाल में बस इतनी सी बात कह रहा है कि लाभ बताओ, तो 6 पे 1 का लाभ है 1/6। बहुत आसान सवाल था, मैं इसको और तरीके से भी बता सकता था जो मैं सोच रहा था, बट फिर मैंने आसान तरीके से ही बता दिया कि ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। बाकी बता देता हूँ, वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी बताना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको कर देंगे डिवाइड। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, मैं कुछ और अच्छे सवाल पूछता हूँ जिसमें आपको दिल खुश होगा। एक ये वाला सवाल मुझे करके बताओ, मैंने कई जगह देखा है, मैं कोई भी नहीं चाहता कि आप डायरेक्ट कोई ट्रिक लगाओ या कुछ लगाओ, बस मुझे दिमाग से बताओ कि ये सवाल आप कर सकते हो या नहीं, बस इतनी सी बात मुझे आपसे पूछनी। यू कैन डू दिस सवाल और नॉट, बस, और कितनी जल्दी कर सकते हो। कृष्णकांत कह रहा है सेकंड मेथड, मैं बताता हूँ अभी सेकंड मेथड भी बताता हूँ, पहले आप ये लिख लो। सर हम मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे, वो भी हमें चिढ़ाती है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे, मेरे पापा राजू दास से ब्याह करा देंगे। राजू दास से? हाउ इज इट पॉसिबल, ही इज 43 ईयर्स ओल्ड। ओ, पैसा है उसके पास, पैसा है उसके पास। कमेंट मत पढ़ो, सब कुछ होगा। देखो भाई, कमेंट मत पढ़ो, सही बात है, सब कुछ होगा। सवाल करो बस दबा के। जब कभी ऐसा सवाल आए, ये सवाल बड़ा फेमस है, पहले भी 2012 सीजीएल में भी ऐसा सवाल आ चुका है, अब की बात नहीं कर रहा, 2012 सीजीएल की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात है। तो मैंने ये देखा, इसको बस इससे मिलाया और कुछ नहीं किया। तो आपने एक चीज कही कि मास्टर साहब ये एंगल 60 डिग्री है, आप कह रहे हो, और सारी भुजाएं तो बराबर हैं, ए, ठीक है, एंगल 60 डिग्री है। तो आप जानते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अच्छा, ये 120 डिग्री है, ये कितना होगा, क्योंकि आपको पता है ये भी 60 डिग्री है, 120 डिग्री, ठीक है। ठीक है, 120। तो अब आप एक चीज मुझे बताओ यहाँ पे छोटी सी, कि अगर मैं इस एंगल को कॉमन मान लूं, एंगल डी कॉमन है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एडीबी ट्राइंगल है, एडीबी ट्राइंगल है, आपको नहीं लगता कि वो सिमिलर है, ए डी बी सिमिलर है ई बीच में ए ई बी के, चले, क्योंकि एक एंगल कॉमन है एंगल डी, और एक 120 डिग्री है दोनों में, चलेगा या नहीं, बोलो, चलेगा। डी कॉमन है, मैंने कौन कौन से ट्राइंगल, नहीं ए कॉमन कर देते हैं, ए ऊपर वाले ट्राइंगल को कर रहे हैं ना, हम किस किस को कर रहे हैं, ए ई बी को, ए ई बी को, और एडीबी के सिमिलर कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए कॉमन आ गया, जो कॉमन वाला है उसको मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा अल्फा मान लेते हैं, कॉमन वाले को अल्फा मान लिया। तो आपने कहा जी कॉमन वाले को अल्फा मान रहे हो, तो हमें तो ए निकालनी है, तो और एक एंगल कौन सा है, अगर इसकी बात करूं बीटा, तो आप कहेंगे ये वाला यहाँ पे बीटा, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो, भाई दो तो बराबर है, अल्फा और 120, तो तीसरा अपने आप बीटा है, तो इसमें भी बीटा होगा, या इसको 60 माइनस अल्फा लिख लो, बात एक ही है। अब आपने कहा कि जी अब तो कुछ करने को बचा ही नहीं है, डी कितनी है 6, और ई कितनी है 8, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 120 के सामने कौन सी भुजा है, ए, क्योंकि हमें तो ए ही बतानी है। इसमें 120 के सामने कौन सी है, 14, बराबर। इसको हर चीज याद नहीं रख सकते कि मैं हर चीज का फॉर्मूला आपको याद करा दूं, जरूरत भी नहीं। मैंने कहा कि इसमें बीटा के सामने, आपने कहा 8,
इसमें बीटा के सामने ए, तो आपको नहीं लगता कि ए स्क्वायर कितना आ गया? 14 8 112 चलेगा, 6 और 8 यही था, सही लिखा था। डी ई 6 था, ई ए 8 था, 8 और 6 14 और ये 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, तो क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू 112 है। 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 √3 इज द करेक्ट। इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ना हो, ये ट्राइंगल सिर्फ आइसोसेल्स हो, या आइसोसेल्स भी ना हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उस केस में जो सिमिलैरिटी लगेगी वो इसी तरीके से लगेगी कि हम इस एंगल को थीटा बोल देंगे और ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये 180 माइनस थीटा और ये भी 180 माइनस थीटा, यानी 60 डिग्री एंगल ना होने पर भी, ओनली आइसोसेल्स ट्राइंगल होने पर भी सिमिलैरिटी इसी वे में लगेगी, इसी तरीके पे लगेगी। बोलो। प्रज्ञान यार, मैं तो जानता भी नहीं हूं इनको। एक बच्चा कह रहा है कि ये टीचर कहता है कि आप उनके स्टूडेंट हो, पता नहीं भाई। खैर, कह देते हैं लोग, हमें अच्छा भी लगता है। लोग ऐसे कह के भी अगर अपना धंधा पानी बिजनेस रोटी का गुजारा कर रहे हैं तो मेरे लिए इसमें बुरा नहीं है। आप स्टूडेंट बता दीजिए, और मैं तो कहता हूँ ऐसे मत बताइए, ये कहिए वो मेरे स्टूडेंट का भी स्टूडेंट, इसमें मजा है, थोड़ी सी और हायरार्की बढ़ेगी, ये थोड़ा सा एक अलग मजा देगा। मैं फिर से इस सवाल को समझा रहा हूं। मैंने कहा ये 60 है, साइक्लिक क्वाड्रेटल में 120 हो गया, ये 120 है ऑलरेडी, और ये 60, तो हमने कहा कि भुजाएं तो बराबर हैं, तो 120 और अल्फा कॉमन, तो बीटा अपने आप, तीसरा एंगल बराबर आ गया, सिमिलरिटी लगा दी। जिस एंगल के सामने जो भुजा थी, 120 के सामने ए, 120 के सामने 8 + 6 14, बीटा के सामने 8, बीटा के सामने ए स्क्वायर आ गया, बात खत्म। बहुत अच्छा सवाल था ये। अच्छा, ऐसा सवाल भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्यों ऐसा करते हैं ये भी बता देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा करके। कोई कंफ्यूजन आज के बाद अगर इस सवाल में हो जाए तो या तो मेरा नाम बदल देना या अपना बदल लेना। कमेंट मत करो, पढ़ाई करो। आशीष शर्मा का ऐसा कहना है। प्रभात रंजन लिख रहे हैं, सर भुला दिया उसको, अब उसकी बहन को याद करता हूँ। यार, प्रभात रंजन किस टाइप का आदमी है? इसके कमेंट इतने धांसू होते हैं कि आई लव हिज कमेंट। सर, मेरे पूछने का मतलब है कि जो तैयारी करेंगे क्या वो कल से आ सकते हैं? स्टार्टिंग से क्लास होगी, मेरा दोस्त अभी 12th पास हुआ है। जी करण, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, फालतू के कमेंट मत पढ़ो, सवाल देखो। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 बार डिस्काउंट है, कल को कोई हमसे ये पूछे कि एक बार 20% डिस्काउंट दिया है, एक बार 25% डिस्काउंट दिया है, तो हम इन दोनों डिस्काउंट का कंबाइन तो निकाल ही देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? हम ये कहते हैं कि जी 5 से एक बार 4 हो गई है कीमत, और एक बार 4 से 3 हो गई, तो हम कहते हैं जी 20 से कीमत 12 हो गई है, 4 से 4 कट गया, हम कहते हैं जी 5 से 3 हो गई। 5 से 3 होने का मतलब है कि 2/5 हो गया डिस्काउंट, 40%। यही तरीका होता है निकालने का, सिंपल करते हैं। वही सेम चीज यहाँ करनी। मैं ये कह रहा हूं कि 13 पे 3 वस्तु मुफ्त, यानी 16 वाली की कीमत 13 हो गई है, फिर 16 पे 3 फ्री दे दे। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये एमपी है कम वक्त, और ये एसपी है, क्योंकि एमपी से जब डिस्काउंट जाता है तो वो एसपी बनती है, ठीक है। फिर मैंने कहा इसके बाद 14.28% की छूट है, यानी 1/7 की छूट है। 1/7, 1/7 की छूट का मतलब क्या है? 7 वाला सामान, ये हम कह सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ वाली बात तो नहीं। अच्छा, अब आपने एक चीज और कह दी कि इसके बावजूद 8 से ही 1/3% का लाभ होता है, इसका मतलब होता है 1/12। यानी अगर मैं कोपचे में या कोने में सीपी और लिख लूं, सीपी लिख सकता हूं, तो आप ये कहोगे कि जी 12 का माल 13 में जाएगा, एसपी 13, कह सकते हैं कि नहीं? मैं समझाने के लिए बताना चाह रहा हूं बच्चों को। मैं डायरेक्ट भी कह दूं कि 13-12 हो गया, खेल खत्म, नहीं, उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 12 से 13 ये एसपी है, यानी एसपी की लाइन है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे एसपी कितनी हो रही थी भाई? अगर इसको काट दें तो 3,
और 8, तो आप कहोगे 8 सत्ते 56 और 39 हो रही थी जी। अगर मैं यहां भी नीचे भी सेम बना लूं तो 39 और 36। अब आपसे पता क्या पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है। 4 से भाग लगाऊंगा, 14 चौका 56 और 4 नहीं। अब इसी चीज को लोग क्या कहते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब कल को आप ऐसे नहीं करेंगे, आप भी क्या करेंगे, सीधे 16 13 7 6 13 12 डायरेक्ट। 13 से 13 उड़ेगा और ये 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 2 और 3, तो 7 दूनी 14 और 9। लेकिन बच्चों को ना ये बात समझ नहीं आती थी। कई बार बच्चे क्या है, इसको 12 से 13 लिख लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बताया कि हो क्यों रहा है। एमपी घटने के बाद एसपी, एमपी घटने के बाद एसपी, यानी 56 से 39, लेकिन सीपी 12 से 13। तो एसपी को क्या किया, इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया, तो वहां से हमें लाभ पता चला। सबको समझ आ गया? तो सर भैया ए टू जेड क्वांट कल से स्टार्ट होगा ना? कल से 1% गारंटी नहीं, क्योंकि अभी यही बैच 2 दिन लेट हो गया। मैं 2 दिन बाहर चला गया, 2 दिन क्लास नहीं हुई, तो 2 दिन लेट से स्टार्ट होगा। मैंने कहा कल दोपहर तक आपको मिल जाएगा। पर मेरी वाली का शादी होकर डाइवर्स भी हो गया, बताओ। तो अब तो आपका नंबर है, और क्या है। लकी हो आप, जो अब तक आप वेट ही कर रहे थे। ठीक, ये सवाल देखना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अच्छा सवाल है ये। देखिए, बार बार चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सक्सेस इज बीइंग, वाह 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 वाह, क्या कमेंट कर रहे हैं बच्चे। सर ऑफलाइन क्लास के बारे में बताइए। वो सब भी बताएंगे, पहले आप सवाल तो करो, थोड़ा सा सवाल तो करो। आप एक भी सवाल नहीं कर रहे हो, मेरे को यही चीज खराब लगती है कि आप सवाल के उत्तर नहीं बताना चाहते। ऐसे कैसे काम चलेगा? कौन बताएगा उत्तर? ओलिव मार्टिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डेनियल मार्टिन के छोटे भाई हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये भी खिलाड़ी बहुत तगड़ा था। यार सहवाग का बर्थडे नहीं आता क्या पूरे साल में? जब आए तो उसको अच्छे से विश करो इस बार ट्विटर पे, कि हम आपके मतलब लाइफ टाइम फैन हैं। जब से आपने क्रिकेट शुरू किया खेलना, तब से हमने देखना शुरू किया, और जब आपने बंद किया तो हमने बंद कर दिया। हम आज भी ये बता सकते हैं कि आप कब कौन सी गेंद पे कहाँ स्लिप में लपके गए थे। चलो, मैं ये कह रहा हूँ, एक दुकानदार ने एक टी बैग, देखो जब भी 25% अधिक की बात करें, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत बच्चे सीधे 100 से 125 लिखते हैं। 100 से 125 ठीक है, लेकिन डेटा बहुत बड़ी चीज है, कि अगर हम डेटा के हिसाब से सवाल करें, 25% में बहुत बार सवाल इस चीज से ही आसान हो जाता है, कि मैंने सीपी को 80 लिया है और एमपी को 25% ज्यादा, यानी 100, क्योंकि डिस्काउंट देना है। एमपी अगर 100 होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, डिस्काउंट देना है। तो एमपी अगर 100 होगी तो अच्छा रहेगा, सीपी 80, एमपी 100। ये 25% का गैप है, आप चेक कर सकते हो। इसका 25% 20 ज्यादा, तो 100 हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि वह 8% की छूट देता है और 72 रुपए का लाभ कमाता है, 8% की छूट, अगर इसने 8% की छूट दी, तो ये 92 हो गया, हो गया नहीं? अब आप ये कह रहे हो कि ये 72 रुपए का लाभ कमा रहा है, हमारे हिसाब से ये लाभ कमा रहा है 12 का, 12 की वैल्यू 72, क्या बोला, कह सकते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि यदि लाभ 90 रुपए का कमाना होता, भाई 90 किसके छिक्के होता है? आप कहेंगे 15 छिक्के 90।
12 छिंग 72, वैसे 15 छक्के 90, यानी अब लाभ कितने का चाहिए? 15 का चाहिए। यानी अब मैं 95 में माल बेचना चाहता हूं, तो फिर डिस्काउंट कितना होगा? 5%। अगर आप इसे 125 मानते हैं तो उत्तर यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। आसान आसान है। अविनाश ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने 25% अधिक अंकित किया, 80 से कितना कर दिया? 100। उसके बाद 8% का डिस्काउंट 92, 12 का। ये छोटे छोटे सवाल है, ये मैं क्यों लेके आ रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आप देखो कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आया, आप कितनी सेकंड में कर पा रहे हो उसे। आपका लेवल इतना हुआ है कि आप 8-10 सेकंड में कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हो तो सिलेक्शन भूल जाओ। सर मैं चिंतित हूं क्योंकि एग्जाम खराब हो गया। कौन सा एग्जाम खराब हो गया? अभी तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, और खराब हो भी गया तो चिंतित होने वाली बात नहीं है। चिंतित होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है अगर खराब हो भी गया तो। चलिए एक सवाल एलजेब्रा का। हम तो हर तरीके के सवाल करते हैं और कलरफुल स्लाइड्स होती है हमारी, मजा आएगा इस सवाल को करके। क्या आंसर आ रहा है आपसे पूछना चाहता हूँ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, डेड बॉडी, जिसको भी करना है सवाल, हमें उत्तर बताए, हमें अच्छा लगेगा। ये लाल ही ठीक है, इस पे लाल तो नहीं सही चलेगा, इस पे येलो ही ठीक, व्हाइट ठीक। बताओ भाई क्या उत्तर होगा? मैं आंसर देख रहा हूं। सर आप थोड़ा थोड़ा गुलजार साहब जैसे दिखते हो, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या ऐसा है मालूम नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बाल गंगाधर तिलक की तरह दिखता हूँ, कोई कहता है कि मैं आर माधवन की तरह दिखता हूँ, किसी को मैं दिखता ही नहीं हूं। सर हर काम करने में मन करता है, बस पढ़ने के सिवा। तो आप वही काम करो बस जिसका आपको मन करता है, क्योंकि उसी काम को करने में फायदा भी है, मजा भी है। लेकिन वो जो आप जिसको कह रहे हैं ना कि मन कर रहा है, वो भी 2-4 दिन करेगा। जिस काम को करने में बिल्कुल भी एफर्ट ना लगे, वो काम किसी काम का नहीं, वो काम से कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको अभी जरूर लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं है। बस यहाँ पे मैक्सिमम कमेंट, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, मेरे का ये हो रहा है, मेरे का वो हो रहा है। क्या इलाज है इन सब का? क्या ये सब चीजों से तुम्हारा जीवन चल जाएगा? तुमने सोचा है कभी? उसकी तो शादी हो जाएगी, वो कमा रहा होगा, क्लर्क होगा, बैंक में पीओ होगा, तुम्हारे जीवन का क्या होगा जो तुम उसके लिए बर्बाद कर रहे हो अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को? ये तुम्हें कहां लेकर जाएगा? कभी सोचा है तुमने कि तुम कहीं ठेली लगा रहे होगे, खीरे बेच रहे होगे नमक लगा लगा के, और वो अपने पति के साथ ऐसे गाड़ी का हल्का सा शीशा नीचे करके, छोटू 2 खीरों पे नमक लगा देना। तुम कहोगे दिल पे नमक लगा दे, बहुत जख्म है, मार क्यों नहीं डालती? पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। देखो आपने कर लिया सवाल, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे सवालों के लिए जाने जाते हैं, बस कुछ नहीं कर, कुछ करना ही नहीं है इस सवाल के अंदर, ये समझ लो। क्योंकि कुछ किया तो बात खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि आप बस रूट एक्स से डिवाइड कर लो इसको, इस पूरे को डिवाइड बाई रूट एक्स कर लो, दिखेगा सही से, ये कलर दिखेगा। ठीक है, येलो ले लेते हैं। मैंने डिवाइड किया तो 1 - 1/x बराबर x आ गया। कितना सिंपल है कि 1 बराबर x प्लस 1/x आ गया। बोलो। ठीक है, मैंने कहा कि अगर एक्स स्क्वायर से अब डिवाइड कर लूं तो 1/x²। इस सवाल को और लंबा भी किया जा सकता था, +2 + x², और लंबा भी किया जा सकता था, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस 1/x अगर 1 आ गया है तो x की क्यूब यहां से क्या होती है? -1। लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, अभी जरूरत इसी की है कि x² प्लस 1/x² कितना होगा? -1। वो हम यहाँ रख देते हैं। तो बहुत सिंपल सवाल हमने पूछा, 2 - 1 बराबर 1, यही उत्तर है इस सवाल का। ऐसा हो सकता था इस सवाल के अंदर कि ऊपर कहीं भी x की क्यूब लिख देता, तो हमें पता है कि वो -1 होती है। या ऐसा कर सकता था जहां x की घात 2 लिखा है या 5 लिख देता, तो मैं x की घात 3 की जगह -1 करता था, या -2 आता, उत्तर -3 आ जाता। ये सवाल इस तरीके का हो सकता था, अच्छा होता। ठीक है, अभी तो आसान था। तो अच्छा, इस सवाल की अप्रोच थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि क्या होगी? एक सवाल आपके सामने है। सवाल है कि x बराबर 5 प्लस √21/2, देन x की घात 11 प्लस x की घात 7 माइनस फलाना ढिमका x की घात 6 माइनस फलाना x की क्यूब। आंसर क्या हो? बताओ भाई।
कोई भी बच्चा। सर ऑफलाइन बैच की इंफॉर्मेशन भी दे दो। देखिए ऑफलाइन बैच इज ए पार्ट ऑफ बिग प्लानिंग, उसके अंदर काफी प्लानिंग लगती है, आप समझो। हॉल डिसाइड करने से लेकर के ऑफिस, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। दैट विल टेक टाइम, 2 3 4 5 डेज, कहाँ पे कब क्या हो रहा है। डीपीएस कह रहे हैं सर गंगाधरी शक्तिमान है, इसका क्या मतलब होता है? रिप्लाई करते रहो। हमारी टीम से आप कुछ भी पूछते रह सकते हैं, लेट के जवाब दे रही है, कोई बड़ी बात है नहीं उसके लिए, ठीक है। तो जब मुझे देखिए कि मैं यहाँ पे खड़े होके पढ़ा रहा हूँ और यहाँ दो बंदे लेटे हुए हैं एकदम जमीन पे, ठीक है, कितना अच्छा लगता है मुझे, मजा ही आ जाता है देख के, ठीक है। देखो देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आए तो एक ही अप्रोच समझना कि x प्लस 1/x निकाल लेता हूं। और मैं तो पता है यहीं से समझ गया था, जैसे ही मैंने 25 25 देखा था कि x प्लस 1/x 5 आएगा। मैं आपको तो फिर भी बता रहा हूं, आपको तो फिर भी बता रहा हूं, वरना जरूरत नहीं है। कैसे? अब x आपको पता है कि जी 5 + √21/2 है। ये उल्टा करेंगे, 2/5 + √21 हो जाएगा। उल्टा उल्टा समझते होगे। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 5 - √21। आपको समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ता है, वरना जरूरत होती नहीं है। पता नहीं आप बिल्कुल ही ज्यादा दिमाग कम रखते हो, ठीक है। क्लियर है? तो हमने देखा यहां से x प्लस 1/x कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि जी ये आ गया 5 + √21/2। ये नीचे पता है क्या बन जाएगा? 25 - 25 - 21 4 बन जाएगा, और 4 ऊपर से कटेगा तो 5 - √21/2। अब √21 कट जाएगा तो ये 5 आ गया। एक तरीका तो इसके 5 निकालने का ये था, x प्लस 1/x के 5 निकालने का एक तरीका ये था। और एक तरीका था कि आप 2x को उधर ले जाओ, 5 को भी उधर ले जाओ, और √21 को इधर रख के स्क्वायर कर दो। एक तरीका ये भी था। बहुत सारे तरीके, आपको जब बहुत सारे तरीके पता लग जाते हैं, तब हम ये कहते हैं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 4x² + 25 माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20x बराबर 21। यानी आपने देखा कि ये कितना आ गया जी, 4x² प्लस 25 और माइनस 20x, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो 4 और बराबर 20x। अब मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और x से भी डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 1/x 5। यहां से ये दो लाइनें लगेंगी। आप किसी से भी समझ लो, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे, दोनों में से कोई एक तरीका आना चाहिए कि x प्लस 1/x आप निकाल लो, ठीक है। अब आप समझना मेरी बात को कि मैं, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या कहा था कि मैं तो पहले ही इस बात को समझ गया कि x प्लस 1/x 5 होगा, क्योंकि 25 25 दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि जब x प्लस 1/x 5 हो, तो आपको पता है x² प्लस 1/x² 23, और इसका वापस स्क्वायर कर दें तो x⁴ प्लस 1/x⁴ 23, 529, 527। और 5 वाला सबको पता है, जिनको नहीं पता वो आज याद रख लेंगे, x⁵ प्लस 1/x⁵ 25 25। तो ऐसे सवाल में देखने से ही पता लग जाता है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम सवाल करेंगे ही। बहुत प्रेडिक्टेबल सवाल है ये, कि ऐसा सवाल पेपर के अंदर पूछा जाए। आप समझो, समझो ध्यान से। अब मुझे तो, मैं आपको बता चुका हूं कि जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम कुछ नहीं करते, बस वैल्यू रख देते हैं। जैसे मैंने इसकी वैल्यू रख दी x⁵ प्लस 1/x⁵ इंटू x⁵ माइनस x⁵ प्लस 1/x³ रख सकता हूं, रख सकता हूं कि नहीं बता। अब देखो ध्यान से,
अब ये x की घात 5 जब इससे गुणा होगा तो कट जाएगा, ये जो 7 है इससे गुणा होगा तो कट जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, सोचो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कट जाती हैं, कुछ भी नहीं है ये। तो मैंने कहा कि ये माइनस का x बच रहा है और ये माइनस का 1/x, यही बच रहा है ना भाई। ये सवाल में 5 है, माइनस कॉमन लेने के बाद तो ये -5 आ गया। तो ये आसान सवाल था, एक अच्छा सवाल था। ऐसा सवाल जब भी जीवन में आएगा आप उत्तर निकाल पाएंगे। पर आप दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, राज क्या हुआ, ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है जब लोग कहते हैं, स्पेशली महिलाएं, सर आप दिन पे दिन यंग हो रहे हैं। अच्छा लगता है, सीरियसली अच्छा लगता है, इसका अपना एक अलग मजा है। और कमाल की बात है कि मेरा इनके साथ 1 घंटा कब बीत जाता है मुझे पता नहीं चलती, वाह। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में चला जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मैं एक बहुत तगड़ा सा सवाल पूछूंगा और जो बच्चा इस सवाल को बताएगा उसको मेरी तरफ से, सच बता रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, एक बर्गर का पूरा पैसा मिलेगा मेरी तरफ से, उसको एक बर्गर का पूरा पैसा मिलेगा। ये सवाल पढ़ लो। और ये सवाल किसी एग्जाम में ही आया रिसेंटली, या तो CHSL में आया या MTS में आया। सर मैं PK हूं, अनअकैडमी प्लस वाला स्टूडेंट, PK हूं, आज PK आया हूं, मतलब प्लीज आप मुझसे बात कर लीजिए। बहुत, अब बताओ, सोचो PK हूं। अब ये टाइम 11 बजे क्लास रखने का सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चा लिखता है कि मैं PK हूं। एक वो दौर था जब बच्चा टीचर के सामने इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। आजकल तो लड़के अपने पिताजी को कह देते हैं, यार सुनो अभी मेरा मूड बना हुआ है, फालतू में तुम पे चिल्ला दूंगा, तुम सुबह आना, सुबह बात करें। पिताजी को कह रहे हैं भाई साहब। हमारे आपके टाइम पे कोई अपने बाप को ऐसे कह दे तो उस घर से आप परमानेंट बेदखल हो जाओगे, चाहे भले ही आपकी उम्र 8 साल क्यों नहीं है। आपको घर के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाएगा, मोहल्ले की तमाम आंटी आएंगी आपके पापा को समझाने की, बेटा बच्चों को घर में अंदर ले लो। और आपके पापा कहते हैं आपको ज्यादा फिक्र है तो आप ले लो। फिर हमारे वाला खुद बाहर किया हुआ उसके पापा ने, इंटरचेंज कर लेते हैं। और इस चक्कर में कई बार बच्चे इंटरचेंज हो भी जाते हैं। हमारे मोहल्ले की सच्ची कहानी है कि 2 महिलाओं को एक साथ बच्चा हुआ, जिठानी दौरानी को, और बच्चे इंटरचेंज हो गए। डॉक्टर RK उपाध्याय पूछ रहे हैं बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे आए हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत हो। हम सवाल करेंगे और ये सवाल किसी से भी नहीं हुआ, लोग तुक्का जरूर मार रहे हैं लेकिन बात बनेगी नहीं। बड़ा प्यारा सवाल है, 1600 लोगों ने लाइक किया है, सिर्फ 1600 लोगों ने, लेकिन ठीक है, कम नहीं होता, हम इतने लाइक में खुश हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ये पता है वही बच्चा कर पाएगा जो पहले से पढ़ के बैठा होगा इस सवाल को, वरना हो पाना मुश्किल है ये सब। देखो 3 कारें एक समान अंतराल में A से B के लिए निकलती है। A पॉइंट है और यहां से कहां के लिए निकलती है, B के लिए। समान अंतराल पे निकल रही हैं, या तो 1-1 घंटे के गैप पे निकल रही हैं, या 2-2 घंटे के गैप पे निकल रही हैं, या 3-3 घंटे के गैप पे निकल रही हैं, या 4-4 घंटे के गैप पे निकल रही हैं। इस तरीके से निकल रही हैं, ठीक है, ये बात है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि वे एक साथ B पर पहुंचती हैं, पहुंच एक साथ रही हैं। बस इस लाइन का मतलब जिस बच्चे को समझ में आ जाए वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है कि एक साथ B पर पहुंच, समान अंतराल पे निकली 1-1 घंटे के बाद और फिर भी एक साथ पहुंच गई, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर बिंदु C के लिए प्रस्थान करती हैं जो B से 240 किलोमीटर दूर है। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, C पहाड़ों पे चढ़ा देते हैं गाड़ी को, क्या दिक्कत है बताओ, 240 किलोमीटर दूर है। पहली कार दूसरी कार के 1 घंटे बाद C पर पहुंचती है, ये भी बात ठीक है। अब मैं आपको पहली लाइन का मतलब बता रहा हूं, अगर आप पहली लाइन का मतलब समझ जाते तो खेल खत्म हो जाता। जब भी कभी ऐसा दिया हो कि सेम अंतराल पे, सेम इंटरवल पे कार निकले और एक साथ पहुंचे, इसका मतलब दूसरी वाली कार पहली दोनों का एवरेज है, तभी तो ऐसा संभव है। यानी कि ABC जो कार समान अंतराल पे निकली थी, 1-1, 2-2 घंटे के गैप पे एक साथ पहुंच गई, यानी उनकी स्पीड में समान गैप है। कहने का मतलब है अगर मैं ABC की स्पीड मानता हूं V1 V2 V3, तो V2 बराबर होगा ट्वाइस V1 V3 बटे V1 प्लस V3। कोरिया का बच्चा भी जानता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अगर 3 कारें एक समान अंतराल पे निकलती हैं
और वो एक साथ पहुंचती हैं, इसका मतलब दूसरी कार की स्पीड बाकी दो कारों की स्पीड का क्या है, एवरेज स्पीड है। बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। अब मैं समझ गया। अब इन्होंने एक और बात क्या कही है कि तीसरी कार सी पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ती है और बी की ओर जाती है, और पहली और तीसरी कार सी से 80 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। अभी मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं, तीन कारों में, पहली और तीसरी की। यानी तीसरी यहां पहुंची, थर्ड कार तीसरी यहां पहुंची और यहां आई 80 किलोमीटर पे, और किसको मिल रही है भाई, ये पहली कार को मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहली कार ने, अब आप बताओ, एक साथ चली है बी से, तो एक साथ चली है। इसने कितनी दूरी चली है, 80 घटा दूं तो इसमें से 160, यानी टाइम सेम है। ये मैं किस किस के लिए लिख रहा हूं, टाइम सेम फर्स्ट और थर्ड के लिए लिख रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि टाइम अगर सेम है तो इसने उतनी देर में 160 चली है, और उसने कितनी चली है, 320 चली है, 240 प्लस ये। तो यानी डिस्टेंस का रेशियो है थर्ड कार, थर्ड और फर्स्ट, 320 और 160। यानी 2:1 अगर डिस्टेंस का रेशियो है तो टाइम सेम होने पे स्पीड का भी 2:1 होगा, ये कह सकता है। अगर कोई बच्चा इस तरीके से नहीं समझ सकता तो मैं उसको फिर ये कह सकता हूं कि भाई 320 चली है किसने, V3 ने, और 160 किसने चली है, V1 ने। और ये टाइम निकाल दिया मैंने कह दिया कि जी यहां से ट्वाइस V1 बराबर V3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बोलो, आ जाएगा। ये रिश्ता आ गया मेरे पास, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज इन्होंने और दे रखी है कि पहली कार दूसरी कार के 1 घंटे बाद सी पर पहुंचती है। पहली कार 1 घंटे बाद, यानी पहली कार ज्यादा समय ले रही है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 240/V1 और माइनस 240/V2 का जो गैप है ना, वो 1 घंटा है, टाइम का गैप है। वो 1 घंटे बाद पहुंचती है, नहीं डिस्टेंस टाइम सेम है ना, तो डिस्टेंस और स्पीड सेम हो गई, V3 ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 240/V1 240/V2, और हमसे पूछ क्या रहा है, पहली और तीसरी का अंतर पूछ रहा है, यानी हमें ज्यादा V2 से मतलब नहीं है, बट निकालने को तो हम सब कुछ ही निकाल सकते हैं। तो बस मैंने इतनी सी बात कही कि मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, V3 की जगह 2V1 रख देता हूँ, रख दूं यहाँ पे 2V1। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये बात पता है, वरना इसे कोई भी नहीं कर पाएगा। 2V1 और V3 की वैल्यू कितनी है, 2V1 बटे नीचे 2V1 तो 3V1, V1 से V1 कट गया, V2 कितना आ रहा है, 4V1/3, पता चल गया। आप चाहो यहाँ पे रख दो, ना रखना चाहो तो भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको 4V1 और 3। तो देखो 240 तो मैंने कॉमनली ले लिया, सीधे 240/V1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 माइनस 3/4 बचेगा, यानी 1/4 बराबर 1। तो V1 कितना आ गया यहाँ से 60, यानी पहली कार की स्पीड 60 है। और अगर पहली कार की स्पीड 60 है V1, तो V3 कितनी होगी, 120। और पहली और इसका अंतर पूछ रहा है आखिरी का, तो 60 ही उत्तर आ जाए। कुछ भी पूछ सकता था, मैंने बस ये सवाल सिर्फ इसलिए बनाया है। आप ये मत सोचना कि ऐसा सवाल फिर से आ जाएगा, जब एक बार आया है हो सकता है ना आए, बट ऐसा हो सकता है कि आपसे सिर्फ यही पूछ लेता इस सवाल में कि V1 और V2 का अनुपात बताओ। कुछ नहीं पूछता, ये कह देता कि V1 और V2 का अनुपात बताओ, और कुछ नहीं कहता। तो हम सीधे कह देते कि V1 और V2 का अनुपात 3/4। इसमें मेन एक चीज जो मैं आपको सिखाने लाया था वो ये थी कि तीन कारें अगर समान समय अंतराल में ए से बी की ओर निकल रही हैं और एक साथ पहुंच रही हैं, इसका मतलब दूसरी कार की स्पीड पहली और आखिरी कार की स्पीड का एवरेज स्पीड है। बहुत प्यारा सवाल था। नहीं, रोहित कह रहे सर आप अनअकैडमी छोड़, देखिए अनअकैडमी मेरी अपनी है, हिस्सेदार हूं, पार्टनरशिप है मेरी। एसएससी शुरुआत से लेकर के अब तक यहां तक दिल से बनाई है मैंने। आप कह देते हैं छोड़ दिया, कैसे पॉसिबल है क्या? छोड़ना, वैसा वाला छोड़ना तो कभी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि मैं कभी कम क्लास ले रहा हूं, मैं ज्यादा क्लासेस नहीं ले रहा, मैं यूट्यूब पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं, ये सब चीजें हो सकती हैं। बट ये मत कहिए कि छोड़ दिया टाइप्स, ऐसी फीलिंग नहीं, इससे दिल पे लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे से सवाल हैं। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ,
ऐसा सवाल भी आपको आना चाहिए। देखते हैं कि कौन बच्चा इस छोटे से सवाल को करेगा और सही उत्तर बताएगा। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जो अपने आप को डेड बॉडी समझती है, कोई भी बॉडी। प्रभात सही जा रहे हो, यही कर लो। सर आप मेरी बात का मजाक उड़ा दिए। पीके का मतलब था प्रभात कुमार। बताओ, देख रहे हो, अब वो बोला था सर मैं पीके हूं, तो मैंने तो यही मतलब समझा इस बात का। रोहित गोंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमाल की बात है गोंद साहब की। आंसर किसी भी बच्चे का नहीं आ रहा। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आए, आप समझ जाना कि 11 और 33 बहुत लंबा रिश्ता है। यानी 11 से तो रिमाइंडर दे रखा है, 3 से नहीं। अगर किसी संख्या में 11 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ वो संख्या n जो है वो 11 k प्लस 7 है। ऐसे लिख सकता हूँ, वो संख्या 11 k प्लस 7 है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि एक संख्या n जिसके अंकों का योग 23 है, तो n को 3 से भाग करने पर कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 3 से जब भी भाग किया जाता है तो सम ऑफ डिजिट को कर देते हैं, 2 आएगा। ठीक है सर। भाई 3 या 9 से भाग करने पर रिमाइंडर अगर पता करना हो, 3 या 9 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर पता करना हो, इसका मतलब होता है कि हम सम ऑफ डिजिट को भाग कर लेते हैं। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। दीपक एक ही बात के पीछे पड़ गया, टी शर्ट क्यों नहीं पहनते? क्यों, क्या हो जाएगा? टी शर्ट नहीं पहन रहा, तुम्हारे हिसाब से पहनो। अजीब पागलो, नहीं है मेरा मन। मेरा मन और कुछ पहनने का है, वो पहनूंगा मैं। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलूंगा बेटा। बाकी पढ़ा रहा हूँ, सुबह 9 से 10 से 12 पढ़ा रहा हूँ। अभी एडवांस में शुरू किया, 4 क्लासें हुई हैं अलजेब्रा की। तुम्हें पढ़ना है तुम वहां आके पढ़ लो। अभी नंबर भी दिया, किसी तरीके की मदद चाहिए तो। अगर तुम्हें अन अकेडमी पे ही पढ़ना है, 25 तारीख से अभी फिर बैच स्टार्ट कर रहा हूँ अर्थमेटिक का। जहां पढ़ाऊंगा वहां पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पे नहीं आ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, अन अकेडमी पे नहीं आ रहे हो। पीछे से एक लड़का, मेरे घर पे आ जाओ होम ट्यूशन देने। हम 3 लड़के हैं, 6 लड़कियां। ठीक है, एन 2 बज के। अब मैं एक चीज कह रहा हूं, इसका मतलब मुझे के निकालना है, तो मैं कह रहा हूं 3 से भाग करने पर 2 आता है। तो अगर मैं इसमें से वो 2 माइनस कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 11 के प्लस 5 को 3 से कटना चाहिए। 11 के प्लस 7 है, उसको क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? तो अब के का मान मैं क्या रखूं जिससे 3 से कट जाए? तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा है मुझे कि भाई के का मान मैंने कितना रख दिया, 2 रखूं तो कट जाए। 11 दूनी 22 और 5 27, 2 पे कट जाएगा। के का मान 2 पता चल गया। अगर के का मान मुझे 2 पता चल गया, तो मुझे बस एन बता दीजिए आप, एन क्या होगी? तो आप कहेंगे 11 गुणा 2 प्लस 7, 11 दूनी 22 और 7 29। जब मुझे एन पता ही चल गया और 33 से भाग करना है तो मैं, अब कई लड़कों को ये डाउट आएगा कि एन के अंकों का योग तो 23 है। हमने क्या है ना, उसको शॉर्ट बना दिया। क्या बना दिया? शॉर्ट बना दिया। एन हमने सबसे छोटी पता कर ली। ऐसी अगर कोई और भी संख्या होगी जो इस फॉर्म में होगी, हो सकता है उसका सम ऑफ डिजिट 23 जरूर आ जाए, लेकिन 23 से 33 से भाग करने पर रिमाइंडर 29 आएगा। इसी को बताने के लिए तो सवाल लेकर आए, ताकि हम ऐसे सवाल को इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सर पायल की बहुत याद आती है सर जी, क्या करूं, पढ़ाई में मन नहीं लगता और एग्जाम में। राम कुमार मैं बात करता हूं पायल से, आप टेंशन मत लो, ठीक है? पायल मैं आपके घर में खनकवा के ही रहूंगा, इस बात की पूरी गारंटी। ठीक है, मैं खनकवाऊंगा आपके घर में, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको टेंशन नहीं लेनी। हम किस लिए खनकेगी आपके घर में पायल? देखो 11 से भाग करने पे 7 बच रहा था, संख्या को 11 के प्लस 7 ले लिया, -2 कर दिया, 11 के प्लस 5। मैंने कहा कि अब 5 क्यों? मैंने कहा था 3 से भाग करने पे सम ऑफ डिजिट के हिसाब से ही पता लग रहा था, 2 रिमाइंडर आना चाहिए। मैंने संख्या में से 2 घटाया और कहा कि अब ये संख्या 3 से कटनी चाहिए। उसके लिए के का मान 2 ले लिया, संख्या पता चल गई, दैट्स इट, बात खत्म।
इस सवाल का उत्तर कौन बताएगा? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। ट्रिग्नोमेट्री का एक प्यारा सा सवाल है। सर बोर्ड को दूसरा कलर कर दीजिए, मुझे ये कलर पसंद नहीं है। ठीक है, मैं ये दूसरा कलर कर देता हूँ, बस लास्ट सवाल है इस कलर पे, फिर दूसरे कलर से करेंगे, आप टेंशन मत लो। सर आप रिप्लाई नहीं करते, मरने का मन करता है। और ये कह कौन रहा है? किस। अब बताओ, आप ऐसे नाम रख के आओगे किस, तो मैं कैसे रिप्लाई करूंगा? मेरे लिए संभव नहीं है। किस किस को मैं रिप्लाई करूं, मुश्किल है मेरे लिए। कई बच्चे तो यूट्यूब पे आके भी बोलते हैं कि सर इस बैच की कितनी फीस है। उन बेचारों को लगता है कि ये बाकी चैनल्स की जगह यहाँ डेमो क्लास चल रही है। वो पहली दूसरी नहीं चलती डेमो क्लास, 2 हो गई, उसके बाद बैच में आओ। बेटा यहाँ जो शुरू होता है वो पूरा खत्म होता है। अगर एक रिकॉर्डेड बैच भी हमने शुरू किया तो उसको पूरा खत्म किया, कहीं रोका नहीं हमने। तो इसके लिए तो आप हो ना, समझते तो हम भी सब हैं। देखो भाई, चलो शुरू करते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मोटिवेशन के लिए कोई मूवी बता दो। कुछ नहीं करना है, तुम अपने पिछले 2 साल का जो तुम्हारे साथ बीता है वो याद कर लो। वो बेहतरीन मूवी होगी और तुम्हारे दिमाग में एक एक चित्र भी होगा उसका, उससे बात बन जाएगी। ठीक है, उससे बात बन जाएगी, डोंट वरी, परेशान मत हो। देखो, पहले भी ये बात हो चुकी है और आज फिर से ये बात बता रहा हूं कि अगर 10A बराबर कॉट बी है, तो आप जानते हो कि मैं कॉट को लिख सकता हूं 10 90 माइनस बी। तो यहां से a बराबर 90 माइनस बी, यानी a प्लस बी बराबर 90। a प्लस बी बराबर क्या होगा? 90। ठीक है, a प्लस बी 90। 90 का मतलब पाई/2 लिख सकते हैं भाई। तो ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों का सम यानी पाई/2 साइन थीटा प्लस √3 पाई/2 कॉस थीटा बराबर पाई/2 हो। इतनी सी बात पता चलनी चाहिए होगा। हमने देखा पाई/2 से पाई/2 कट गया, कट गया नहीं कटा? मैं तो कहता हूं आप खाली पाई से पाई काटो। पाई/2 से पाई काटोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2 को रहने दो। 2 को क्यों रहने दिया? क्योंकि इसको मैंने लिख लिया साइन थीटा और जो 1/2 लिखा है उसको कॉस 60 लिख दिया, प्लस कॉस थीटा और इसको साइन 60 लिख दिया। फॉर्मूला बनाना था, बराबर साइन 30 या साइन 150। दोनों में से कोई एक चीज तो लिखनी पड़ेगी, 30 या 150। थीटा पता करना पड़ेगा ना, मुश्किल सवाल है भाई। साइन 30 की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 150 की होती है। तो मैंने देखा ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा प्लस 60 का, और ये साइन 150 लिखना पड़ेगा वरना थीटा नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि थीटा कितना है? 90। थीटा 90 है भाई, हो सकता है थीटा 90, कोई बड़ी बात नहीं, थीटा 90 हो गया। अब अगर थीटा 90 है तो मैंने यहाँ डाल दिया तो 2, और ये तो 0 होता है, तो 2 ही आंसर आ गया। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आ रहा। सर वक्त यूं ही ढल जाएगा, वक्त यूं ही ढल जाएगा, फिर कहाँ ये पल याद आएगा। सर आप ब्लेजर पहनने वाले थे, आज भूल गया यार। आज मैं ब्लेजर पहनना कल पहनूंगा, कल पूरा तैयार होके आऊंगा अच्छे से, ब्लेजर पहन के एंड ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग का मुझे भी नहीं पता है कि क्या टाइमिंग रहती है क्या नहीं। और सवाल पूछता हूँ कुछ। तुम्हें नहीं पता था लैपटॉप रखा है?
होश ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूं, अगर किसी की हिम्मत है तो इस सवाल का जवाब दे दो, कोई माइका लाल है तो। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। जितने भी यहाँ इंटेलिजेंट बन रहे हैं ना, हीरो बन रहे हैं, इस सवाल को करके दिखा दो तो मान लो कि कितने बड़े टैलेंटेड हो तुम, कितना टैलेंट भरा है तुम्हारे अंदर, करके दिखा दो इस सवाल को। मोहित बिट DK, सर मुझे पानी पीने की तुम जिद ना करो, मैं छोड़ी हुई मोहब्बत हूँ किसी। चलो 1 मिनट सवाल देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने के में सच में दिमाग लगेगा। हर किसी के बस की बात नहीं है इस सवाल को कर पाना और ना कर पाना। ऐसा करते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं जी, ठीक है। सेंटर मान लिया, मान सकते हैं इसका सेंटर। हाँ 90 डिग्री क्या होगा, 90 वो देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसके सेंटर से लाइन खींची, सेंटर से जाती हुई। अब जरूर कह सकता हूँ कि ये 90 डिग्री, यही कह रहे हो, ये 90 डिग्री होगा, मैंने मान लिया। बहुत अच्छा सवाल है। एक लड़का उत्तर भी लिख दिया यार, रोहित गोंद है, अच्छा है गोंद, अच्छा है पढ़ने में, पता है। भगवान करे ऐसे गोंद और दे हमें हमारे बैच में, ठीक है। ये मैंने मान लिया, चलेगा जी, ठीक है। अच्छा अब आप एक बात मुझे बताओ जी, कि 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि डायमीटर 12 है, तो बाहर वाले की रेडियस कितनी है? 6 कह सकता हूँ, 6 है ना रेडियस बाहर वाले की। अरे 7 ये है दूरी, और 2 ये और ये 10, तो पूरे 12 नहीं है डायमीटर, तो रेडियस 6। तो अब इसको मैंने सेंटर माना है, तो यहां से यहां तक की दूरी 6 होगी, होगी या नहीं? 6 होगी। अच्छा एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी, कोई बहुत बड़ी चीजें हमेशा से कभी नहीं पूछी है मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये दूरी बता सकते हैं, ये आप कहेंगे कि सेंटर से और यहां तक की दूरी 6 है, तो ये तो होगी 4, और इधर भी 6 और ये होगी 3 होगी। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी भी सर्किल में या सेमी सर्किल में 2 कॉर्ड कौन कौन सी पता है? एक तो देखो ये और ये, यानी 3 × 4 बराबर होगा ये, जिसको मैंने x मान लिया, इंटू 6, चलेगा। अरे किसी भी वृत्त में अगर 2 कॉर्ड कट करती हैं O पे, और ये A और B है, और ये C और D, तो हम ये कहते नहीं है कि AO इंटू OB बराबर CO इंटू CD, CO इंटू OD, बोलो कहते हैं कि नहीं? वही मैंने लगा दिया कि यहां से यहां तक x इंटू 6 और 3 × 4, यानी यहां से मुझे x पता चल गया, कितना आ रहा है 2, x 2 x 2 आ रहा है। अब हमें तो एक्चुअली क्या चाहिए, x अगर 2 आ रहा है, आपको ये भी पता है कि ये कितना होगा, ये 6 होगा, ये आपको पता है, और x 2 आया है, तो 6×36 में से 2 गए 34, ये √34 आ गई ये दूरी। अब मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा दिया मालूम है? पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस लगाई मैंने, तो 34 प्लस 6 और 2 8 का 64 बराबर PQ का स्क्वायर। तो PQ कितना आ गया? 10 आ रहा है हमें। पूछा गया सवाल में PQ पूछा है ना, पता नहीं लोग कैसे कह रहे हैं, हमारा तो कुछ और आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये 2 आया, ये 34 आया, 6×36 90 डिग्री था, 36 में से 4 जाने थे, तो 32 आना था। नहीं 32 आना था, ये गड़बड़ हो गई, 32 आना था यहाँ पे। 1 सेकेंड, ये आएगा 36 में से 4 गए 32। अब ठीक है, अब ये कितना होगा जी? ये 32 और 6 और 2 8, तो ठीक है, 8×2 = 64। तो PQ कितना आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि 4 का स्क्वायर 16, 4 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो 16×4 = 64, 4 तो यहाँ बचेगा और 2 4√6। एक लड़के ने उत्तर सही बताया था, उसका उत्तर सही था, 96 आ गया ना। सर 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ, आई एम सो वीक इन मैथ्स, व्हाट कैन आई डू, बताओ। 8वीं क्लास के बच्चे भी अपने साथ जुड़े हुए हैं।
ये सवाल बहुत अच्छा था प्रभात, तुम एक भी सवाल का उत्तर नहीं बता रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। प्रभात आप शायरी बोलनी है, शायरी बोलो, जो बोलना है बोलो आप। आपसे मिलना है, चलिए मैं अभी बात करूंगा, सब बच्चों से भी बात करूंगा, आपको हड़काऊंगा भी सही से, बट ये बहुत अच्छा पता है, इसमें हम और भी तरीके लगा सकते थे इसका सेंटर बना के। उस केस में क्या होता ना फिर कि कई सारी चीजें हो जाती हैं। ये मुझे लगता है आसान तरीका है और सरल तरीका है। मुश्किल तो तरीके बहुत होते हैं, हमें मुश्किल तरीके सीखने क्यों है। चलो ये सवाल करना जरा, ये सवाल का उत्तर बताना क्या होगा। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप आंसर बताइए इस सवाल का जल्दी से फटाफट। सर आईसीआर टेक्नीशियन के क्वेश्चन सॉल्व करा दो, मुश्किल आए थे 29 जुलाई को आईसीआर। दीपक आप मुझे वो सवाल का पेपर जो है वो मेल डाल दो, मैं यहाँ पे एक मेल आईडी लिख रहा हूँ, आप वो पेपर मुझे भेज दो। मैथ्स विद अभिनय, आप इसमें मेल कर दो वो सवाल। आप हर जो भी मैसेज डाल रहे हो उसमें लास्ट में ना अपना नाम लिखते रहो तुषार, बच्चों को पता रहे कि कौन सा आप डाल रहे हो मैसेज, कौन सा मैं डाल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, मैं निकालता हूँ इस सवाल को। देखिए हर सवाल को करने का अपना अपना अलग तरीका होता है, सबका अपना अलग अंदाज है, हमारा अपना अलग अंदाज है, किसी और का अपना अलग अंदाज होगा, बट मुझे लगता है कि मैं बेस्ट अंदाज ही फॉलो करता हूँ। वैसे तो मैंने अभी आपको कहा कि साइन रूल से हर सवाल कर सकते हैं, बट एक वो कुछ सवाल हैं जो आपको रट के जाने हैं पेपर में, इनके तरीके आपको रट के जाने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से इसको मिलाते हुए 90 डिग्री एंगल बना दिया। आगे बढ़ाते हो, दिमाग देखो, लगाना ही उस लेवल का दिमाग है। ठीक है भाई, अगर मैंने ये बना दिया तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये जानते हो कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये मिड पॉइंट दे रखा है, डी दे रखा है, इसका मतलब ये तीनों भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होगा, सब कुछ आपस में बराबर होगा। जब सब कुछ आपस में बराबर होगा, हमें दे कौन कौन से एंगल रखे हैं, सीबीडी 30 दे रखा है। मैं ये कह रहा था मित्र, अगर ये 30 दे रखा है, लाल ही रहने देते हैं, तो ये 30 है, ये भी 30 होगा भाई, ये दोनों बराबर आ गए, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा 30, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये आप कहेंगे 60 डिग्री होगा। और अगर ये 60 डिग्री होगा तो हमें निकालना कौन सा है यार, 45, 45 45, तो ये 60 ये 60, तो ये भी 45 होगा। आपने कहा ये 45 है तो ये भी 45 था, ये 45 कैसे था, ये 30 और 15 45 था। यानी हमने ये भी पता कर लिया कि ये जो दो भुजाएं हैं ना, ये और ये भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि इनके सामने आमने के कोण कितने हैं, 45 45। अच्छा एक चीज बताओ, आपको तो पता ही है कि अगर ये दो 60 60 हो गए तो ये वाला भी 60 होगा, और ये तीनों भुजाएं बराबर आ जाएंगी, यानी ये भी नीली हो गई, ये भी आपस में बराबर है। और जब ये आपस में बराबर है, सारी बराबर है अब आपस में, खुद सोचो, तो अगर ये 30 एंगल है और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने आमने के कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 75 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं। अरे भाई ये 30 है तो बचा 150, ये 75 75 के हो गए, और ये 60 60 है, इसको मैं 60 निकाल चुका हूं, तो 60 और 75
बचा कितना, 135, 45 ही बच गए। बहुत सारे तरीके हो सकते थे, एक तरीके की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे हो सकते थे सवाल को करने के, लेकिन जो हमने फॉलो किया वो हमारा अपना है, आप अपने हिसाब से देखो। तो जितना जल्दी हो सके ऑफलाइन बैच ले आओ, मैं वहीं पे आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मैंने कुछ इसमें खास किया नहीं सवाल में, मैंने बस 90 डिग्री खींचा, तो 90 डिग्री में ना हमें बहुत सारी बातें पता होती। भाई एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, हमने इसके मिड पॉइंट से और इसको इसको मिला दिया, तो ये सब चीज़ें बराबर होती हैं अगर मिड पॉइंट को मिला रहे हो। तो अगर ये मिड पॉइंट था और हमने मिला दिया, तो मैंने देखा कि ये और ये बराबर, तो ये एंगल 30, तो ये 30 हो गया। फिर आपने कहा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया 60 60 60, क्योंकि दो भुजाएं बराबर, तो तीसरी भी बराबर आ गई 60 के सामने। तो जैसे ये बराबर हुई तीसरी भुजा, तो ये दोनों बराबर हो गई, तो मैंने देखा ऊपर वाला एंगल ये 30 है, तो ये दोनों 75 75 के होंगे। तो 75 के होने का मतलब पता है क्या है, कि ये 45, तो ये 30 आपका निकाल देते हैं। तो जब आपको ये 75 पता लग जाता, तो आप कहते हैं कि ये इसका एक्सटीरियर होगा, इन दोनों का सम 75 होना चाहिए, बात खत्म, दैट्स इट। तो जल्दी स्टार्ट कीजिए। ए टू जेड क्वांट 2.0 मेरा प्रणाम। हाँ पक्का पक्का पक्का। किस टॉपिक से हम कर रहे थे ए टू जेड क्वांट, मैंने बताया भी था, सीआई से। हम सीआई से ए टू जेड क्वांट स्टार्ट करेंगे, सीआई से, सीआई और एसआई से करेंगे, पहले सीआई फिर देन एसआई। बड़ा मुश्किल भी होगा ये हमारे लिए, या कुछ और टॉपिक भी देख सकते हैं, सोच लेंगे उसके बाद। अलजेब्रा भी ले सकते हैं, अलजेब्रा भी एक अच्छा टॉपिक है, उसमें भी बहुत नए नए सवाल बनते हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं। एक छोटा सा सवाल ये कर लीजिए जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि tan 15 और cot 15 के मान की क्या वैल्यू है, क्या फायदे हैं। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, एक दिए गए चित्र में ABCD स्क्वायर है जिसमें EDC बराबर ECD बराबर 15, फाइंड EBC, ये एंगल बताना है, देखते हैं कौन बताएगा। सर आप पढ़ाने के बाद बाबा जी बन जाना पक्का, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो अपनी पत्नी के साथ आऊंगा बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने, क्योंकि मैं जानता हूं वो बदतमीज निकलेंगे, उनको किसी अच्छे बाबा के आशीर्वाद की जरूरत होगी, और वो अच्छे बाबा मेरी नज़र में आप हो सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमने तो अपना दिमाग लगा रखा है, हमने इसको यहाँ से ऐसे खींचा, समझना बात को। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सवाल में कुछ दिया हुआ है नहीं, सवाल में दिया हुआ कुछ नहीं। हमने एक चीज़ तो पढ़ी है कि अगर tan 15 डिग्री है, आप में से कितने लोग जानते हैं tan 15 डिग्री का मान। tan 15 डिग्री का मान होता है 2 माइनस √3, यानी बटे 1 भी लिख सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो मैंने ये कहा कि अगर बेस 1 है, tan 15 का ये होता है, और cot 15 का 2 प्लस √3 होता है। वैसे एक और भी होता है √3 माइनस 1 बाई 2 √2, बट हमने क्या कर लिया, इसका रेशनलाइजेशन कर लिया, ठीक है, ये चलेगा। तो अब आपने देखा कि ये 2 माइनस √3 है। अब एक चीज बताओ, अगर बीचों बीच में खींचा है, ये 15 15 आइसोसेल्स है, तो ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, यानी पूरी भुजा 2 होगी। जब ये पूरी भुजा 2 है और यहां से यहां तक 2 माइनस √3 है, तो यानी कि ये √3 है। इतनी भाई 2 में से √3 घटेगी। अब आपने कहा कि ये √3 है और ये 1, तो ये भी 1, और √3 बटे 1 का मतलब ये एंगल 60 डिग्री। भाई √3 बटे 1 तभी आता है जब 60, तो फिर बचा हुआ 30 डिग्री, क्योंकि पूरा 90 होता है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अच्छा सवाल था। अगर हम 15 डिग्री का मान नहीं निकालते, हाँ बी को निकालने की जरूरत क्या है, BE 2 हो जाएगा, बट वो तो एग्जैक्ट पूछा नहीं है ना, उसकी जरूरत नहीं है, बस हमें तो ये एंगल निकालना था, तो हमने कहा ये √3 ये है कि 60 डिग्री बचा 30 डिग्री, दैट्स इट। सिलेक्शन प्रयागराज में कहाँ से हो? सर प्री का कोई बैच आ रहा है, मैंने बताया कि प्री का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे बात को, आप समझते ही नहीं है, आपको बस पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है, इधर उधर की बातें करा लो आपसे,
मेरे को तो यही समझ में आया। एक सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही रखूंगा, थोड़ी सी ज्ञान की बातें करूंगा और चला जाऊंगा। और ये सवाल RW में देके जा रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों तक इन सवाल के सॉल्यूशन आज PDF एक एक करके 3 दिन की एक साथ शेयर हो जाएंगी। पहले दिन की PDF, उनके नीचे उनका सॉल्यूशन, और उस दिन उसके नेक्स्ट दिन की PDF, उसके बाद उसका सॉल्यूशन, उसके बाद नेक्स्ट दिन की PDF, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। ठीक है सर, संदीप महेश्वरी सर के साथ एपिसोड कब रिलीज होगा? अभी मैं बात कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि अभी क्या क्या चल रहा है, अभी कैसे कैसे। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं कोई COD की नहीं डाल रहा हूँ चैनल पे। चैनल पे अभी मेरा यही टारगेट है कि मैं एक तो मैं ये 25 दिन, जो डे 25 मैंने बताया था, जिसमें आज 5 दिन हो गए, 20 दिन की क्लास और बची है। तो D20 तो ये मेंस के लिए प्रैक्टिस चल रही है। जिन लोगों का भी लेवल है वो देख सकते हैं। मैं अच्छे अच्छे सवालों का ही कलेक्शन करा रहा हूँ मेंस के लिए। उसके बाद मैंने टारगेट लिया है कि मैं डे एटलीस्ट 150 या 180, 150 से 180 के बीच में A to Z क्वांट 2.0 रिलीज करूं। आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो थोड़ा वक्त कम मिल पाता है। अभी इसके अलावा मेंस वालों के लिए मैंने और क्या सोचा है कि मैं कुछ प्रैक्टिस क्लासेस, जो बच्चे मेंस नहीं सिर्फ प्री भी देना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस क्लासेस जो फ्री रहती हैं, स्पेशल क्लास, मैं वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। भले ही रोज 1 घंटे की प्रैक्टिस बैठ के पेन टैप पे कराऊंगा, और यूट्यूब पे यहाँ 1-1.5 घंटे चल ही रहा है, क्योंकि मैक्सिमम खेल प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसी 10 क्लास मैं क्रिएट करा के 10 क्लास लिंक के साथ आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दूंगा। बार बार बताऊंगा नहीं, आप एनरोल कर लेना, फ्री होंगी ये क्लासेस भी, ये सब। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं लाइव, तो वहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ सुबह 10 से 12। अभी नया बैच स्टार्ट किया एडवांस का, और 25 से कंप्लीट 6 महीने का बैच स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे YT पे जितनी भी क्लास चलेंगी, क्लियर ये पहले रख देता हूँ, YT पे जितनी भी क्लास चलेंगी वो डिजिटल बोर्ड पे चलेंगी, जहां बच्चों को लगता है कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा। और जो अनअकैडमी पे जितनी भी क्लास होंगी, चाहे वो प्लस क्लासेस हैं, चाहे वो फ्री क्लासेस हैं, वो सारी क्लासेस पेन टैप पे होती हैं, जहां मैं बैठ के पढ़ाता हूँ। थोड़े सवाल वहां ज्यादा होते हैं, थोड़े क्या बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं, टीचर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा। तो ये एक एक सारी चीजें हैं। किसी भी बच्चे को हाँ ये है कि फ्री क्लासेस नहीं पढ़नी, पेड क्लासेस पढ़नी है, या कोई और क्लासेस पढ़नी है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए उसको, पैसा नहीं है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर भी लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हेल्प जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प होगी वो आपको मिलेगी। सिर्फ व्हाट्सअप, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है और वेट करना है। व्हाट्सअप करने के बाद ये नहीं है कि तुरंत आप कॉल लगाने लगे, रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आपको सपोर्ट है। कोई ऐसा बच्चा है जो डायरेक्ट बात करना चाहता है, तो आपके पास मेल ID रहती है mathswithabhinay@gmail.com, आप वहां मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सौरभ, मंडे से ना शुरू करके A to Z क्वांट मैं सोच रहा हूँ ट्यूसडे से शुरू किया जाए, और एक टाइमिंग भी अभी उसकी सोचनी पड़ेगी कि कब से रखी जाए। वो 1 घंटे की क्लास ही पर्याप्त होगी मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। सर, मैं हर जंग हार जाऊं, लेकिन मोहब्बत की जंग में सफल रहूंगा। ये भाई, इसकी मैं झंडी तोड़ूंगा, इसकी मैं जंग ही तोड़ूंगा, मैंने सोच लिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। 2200 लोगों ने लाइक किया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आप सबको पढ़ा के। धन्यवाद, थैंक यू। आगे भी पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।